नमस्कार, जोहार। मैं शिखा स्वरूप आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में, जहां हम बात करते हैं झारखंड के उन 16 जिलों की गतिविधियों के बारे में जहां पर मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से यहां विकास कम हो गया है। लेकिन आज की इस तारीख में केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं जिससे यहाँ विकास निरंतर किया जा रहा है और साथ ही साथ मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को जोड़ने का भी काम किया जा रहा है मुख्य धारा से, और उन्हें आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक रूप से भी मजबूत किया जा रहा है। कभी कभी हम ये नहीं जानते कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं या सही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन हमारा गलत जो रास्ता होता है वो उसका अंजाम भी हमेशा गलत ही होता है और हम उस गलत रास्ते पे चलने की वजह से अपनों को भी खो देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज हम बात करेंगे आज के इस अंक में, और बात करेंगे आम जीवन से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और इन योजनाओं का लाभ उठाने के बाद उनके आज के जीवन में और कल के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, कैसे इस गांव के प्रखंड के लोगों की तकदीर बदल रही है और इस प्रखंड की तस्वीर बदल रही है। रांची जिले के लापुंग प्रखंड का दलावचा पंचायत एक समय उग्रवाद प्रभावित जोन में आता था। रांची में पुलिस मुख्यालय से लेकर जिला प्रशासन के रहते हुए यह स्थिति थी। इसकी बड़ी वजह सरकार गठन की शुरुआत में ही इस क्षेत्र को नजरअंदाज करना था। काफी समय तक यह सरकार और पुलिस प्रशासन की नज़रों से दूर रहा, जिसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम पहुंचे हैं लापुंग के दलावचा पंचायत में, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा से इस योजना के तहत किस प्रकार लोग लाभ ले रहे हैं, आइए हम जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। मैं आयुष्मान कार्ड के तहत मेरा अपनी बेटी रिया कुमारी को रांची सूर्या चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज कराया और अपने गांव में सभी आदमी को जागरूक कर रहा हूं और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सभी आदमी को बोल रहा हूं। मनमोतिया बिन हो गया था तो सहिया दीदी बोली कि हम फ्री में करा देंगे, आयुष्मान कार्ड लेके चलिए, मैं फ्री में करा दूंगी। तो वही सहिया दीदी ले गई, उसके बाद एक पैसा भी नहीं लगा, फ्री में मेरा आयुष्मान से आँख ठीक है, अभी अच्छा दिख रहा है। मैं इनका आँख नहीं दिख रहा था अन्नपूर्णी देवी का, तो मैं इसको आयुष्मान वाला हॉस्पिटल ले गई और वहाँ इसका आँख ऑपरेशन अच्छी तरह से करवा दी। अभी इसको कोई दिक्कत नहीं है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उनके पास राशन कार्ड का होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में महिला मेंबर का भी होना अनिवार्य है और राशन कार्ड का जेरॉक्स कॉपी लगता है। राशन कार्ड में जितने भी वयस्क मेंबर हैं उन सभी का आधार कार्ड और जिस महिला के नाम से अप्लाई करना है उसका बैंक अकाउंट, उनका 2 फोटो मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ता है। झारखंड गठन के शुरुआती दौर में ही लापुंग में कई छोटी बड़ी नक्सली घटनाएं हुई, लेकिन कहते हैं न कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। धीरे धीरे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयास से क्षेत्र की स्थिति बदलने लगी। अधिकारियों ने यह जानने की कोशिश की कि उग्रवाद पनपने की वजह क्या है। सरकार ने इन वजहों का निदान किया। गांव में खुशहाली लाने की योजना बनाई गई। विकसित भारत के लिए मैं ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से जनधन योजना कार्यक्रम चला रहा हूं। इसके अंतर्गत यह योजना 15 दिसंबर 2014 से शुरुआत हुआ। इसमें प्रत्येक परिवार को खाता, फिर बचत, ऋण, बीमा और पेंशन दिया जा रहा है। बीमा में इसमें 2 प्रकार का बीमा चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना। और पेंशन में एक प्लान आया हुआ है अटल पेंशन योजना। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति प्रत्येक व्यक्ति को जिसका 18 से 50 वर्ष उम्र है उसको ये योजना दी जा रही है। इस योजना से उसको ये फ़ायदा है, किसी तरह का दुर्घटना या आकस्मिक मौत हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए दिया जाता है। इसको मैं बैंकिंग के माध्यम से प्रत्येक परिवार को इसमें जोड़ना चाहता हूं ताकि सबके परिवार में खाता हो, बीमा हो, पेंशन हो और उसी से वो आत्मनिर्भर बन सके। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसान को केसीसी से लाभान्वित करना। इसमें जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, पहले हम लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केसीसी करेंगे। उसके बाद जो पीएम किसान लाभार्थी नहीं है हम उनको भी इससे जोड़ेंगे ताकि वो खेती वगैरह अच्छे से कर पाएँ और अपना विकास कर पाएँ।
युवक युवतियों को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए रणनीति बनी। पलायन रोकने के प्रयास युद्ध स्तर पर हुए। बेरोजगारी मिटाने के लिए युवकों को हुनरमंद किया गया। इससे हर हाथ को रोजगार मिला। शिक्षा का भी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। प्रशासन ने समेकित रूप से जागरूकता अभियान चलाए। इसमें जिला प्रशासन के साथ साथ सीआरपीएफ, पुलिस प्रशासन और स्थानीय थाना का भी सहयोग मिला। मुझे पहला गर्भवती का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की तरफ से 5,000 रुपया मिला था। उससे बच्चे और माँ दोनों खान पान किए और अभी स्वस्थ हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रधानमंत्री मातृ योजना 5,000 रुपया मुझे मिले थे, जिससे मैं और मेरे बच्चे खान पान किए और अभी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मातृ योजना मुझे 5,000 मिला था। अभी मैं और मेरा बच्चा स्वस्थ है और मोदी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ हम लोग महिला समूह के तहत सभी महिलाओं को एक जगह इकट्ठा किए और हम लोग बचत करते हैं और महिला समूह बना के और हम लोग अपना गांव घर का जो भी समस्या है वो उसको सुलझाते हैं। उसके अलावा फिर हम लोगों को ऋण के तौर पर JSLPS के थ्रू हम लोग को पैसा मिला, जिससे हम लोग आजीविका चलाते हैं। फूलो जानों के तहत भी हम लोग को पैसा मिला। जो दरुआ हड़िया बेचती थी वो आजीविका को छोड़ के फिर अभी बैल बकरी छगरी और बाज़ार में छोटा छोटा रोजगार अपनाए और अभी JSLPS के तहत ही हम लोग सभी महिला उसमें आजीविका चला रहे हैं। और हम लोग अभी JSLPS के तहत ही हम लोग घर से नहीं निकलते थे, पर JSLPS में जब से आए तब से हम आत्मनिर्भर हो गए। उसके बाद फिर अपना ब्लॉक भी जाते हैं, कहीं ट्रेनिंग होता है रांची, जिससे हम लोग अपने आप को मतलब सशक्त समझने लगे हैं। बदलाव हुआ है। सबसे पहले तो घर का एक घरेलू महिला थे, वो आज अपने पंचायत में, गांव में, ब्लॉक में सभी जगह जाने के लिए सक्षम हो गए। हम लोग अपने खुद पैर पर खड़ा भी हो गए हैं। जो भी मिलता है हम लोग को मानदेय के रूप में मिलता है, कार्यरत हैं और हम लोग महिला को सभी को जागरूक भी करते हैं। लापुंग प्रखंड ही नहीं बल्कि इसके आसपास के सभी गाँवों में जागरूकता शिविर लगाई गई। इन शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। शिविर में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान योजना, आवास योजना सहित शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। कृषि विभाग से और सी योजना सोइल हेल्थ कार्ड योजना है। इसके तहत किसानों को सोइल के बारे में बताया जाता है कि भाई मिट्टी में उर्वरा शक्ति कितना है, आपका NPK की मात्रा कितना है। इसके लिए जांच होती है। हमारे किसान मित्र उसके माध्यम से उनका सैंपल लेते हैं और हम लोग जिला में उसके भेजते हैं। 2 महीना के अंदर इसका रिकॉर्ड आता है। तो अभी जब बरसात खत्म हुआ, अब हम लोग को सैंपल लेना स्टार्ट करवाएंगे। अभी जल नल योजना चल रही है, हर घर में नल पहुंचाया जाए। और एक और अभी चल रहा है सौख्ता चल रहा है कि 3 घर में एक, क्योंकि ज़रूरी है जहाँ पे ज़्यादा कीचड़ हो, वहाँ पे सख्ता गड्ढा हो तो कचरा नहीं होगी। और एक टॉयलेट का है। जितने भी लाभुक छूटे हुए हैं वो आए हमारे पास और अपना बताए कि हमारे नहीं बनी है और आके हमारे पास अपना समाधान करें, सोचना दें और बनवाएं अपना। वर्तमान में सहकारिता विभाग में धान अधिप्राप्ति वगैरह जो चलती है योजनाएं, उसमें किसानों को उनके उपज का, धान का या कोई भी उपज जो होता है उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा जो निर्धारित है उसको प्राप्ति के लिए हम लोग धान अधिप्राप्ति केंद्र का भी चयन किए हैं। हमारे लापुंग प्रखंड में 2 अधिप्राप्ति केंद्र का चयन किया गया है। एक लापुंग प्रखंड में लापुंग लैम्प्स लिमिटेड एवं मालगो लैम्प्स लिमिटेड में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी धान अधिप्राप्ति का कर्ज किया जाएगा और किसानों से उनके उपज का, धान का उचित मूल्य प्राप्त होने के लिए उनको निबंधन कराना है। बहुत सारे किसान पूर्व से ही निबंधित हैं। स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में काम हुआ। स्थानीय ग्रामीणों को विकास योजनाओं से जोड़ा गया। इसके अलावा ग्रामीणों की हर जरूरत का ध्यान दिया गया। ग्रामीणों के विकास के लिए प्रतिबद्ध तरीके से काम हुआ तो देखते ही देखते इसका असर सामने आने लगा। लोग रोजगार से जुड़ने लगे।
स्वास्थ्य केंद्रों को भी सुदृढ़ किया गया। वहां नर्स और डॉक्टरों की उपस्थिति दर्ज होने लगी। इससे ग्रामीणों के मन से डर, भय और दहशत खत्म हो गया। बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। हर योजना किसी न किसी व्यक्ति के लिए होती है। उस व्यक्ति को खड़ा करता है ICDS। मीन्स जब बच्चा किसी माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर जब तक वो स्कूल जाता है, स्कूल के पहले पायदान पर पहुँचता है, तब तक उसके देखभाल की पूरी जिम्मेदारी बाल विकास कार्यालय की होती है। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह योजना वैसी गर्भवती महिलाओं के लिए है जो पहली बार गर्भ धारण कर रही हैं, तो उनको 2 किश्त में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। जैसे ही वो गर्भवती होती है तो उनके खाते में 2,000, फिर बच्चे होने के बाद, उनका टीकाकरण पूर्ण होने के बाद 3,000, कुल 5,000 रुपये दिए जाते हैं। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना का विस्तार करते हुए यदि कोई माँ दूसरी बार गर्भवती होती हैं और बालिका संतान को जन्म देती है तो एक बार में 6,000 रुपये उस माँ के खाते में हस्तांतरित होनी है। हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड के हाथों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है और वर्तमान समय में केंद्र की जो योजनाएं संचालित हैं उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे और जानकारी प्राप्त कर लोग अपनी आवश्यकता अनुसार केंद्र की योजनाओं का लाभ लें, इसके लिए प्रचारित की जा रही है। और ये जो मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसमें जो योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण दी जा रही है आवास के लिए, उज्ज्वला योजना के माध्यम से लोगों को निःशुल्क गैस मुहैया उपलब्ध कराया जा रहा है, प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत लाभ दी जा रही है और इस तरह के अनेक कई योजनाएं हैं जिसको केंद्र सरकार द्वारा आम जनों के लिए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और ये भारत के सभी जगहों पर प्रचारित की जा रही है। तो देखा आपने किस तरह कहानी बदल रही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों की तकदीर भी बदल रही है और इस प्रखंड की तस्वीर भी बदल रही है। कभी ये क्षेत्र नक्सल के क्षेत्र में आता था और लोगों के मन में डर था, आज वो डर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और साथ ही उनके मन में आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और सरकारी योजनाओं का वो लोग लाभ भी उठा रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा कार्यक्रम में हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ विकास तेज़ी से हो रहा है और जो बेरोजगारी की समस्या थी और पलायन भी साथ में रुक रहा है। रोजगार ना मिलने की वजह से लोग दूसरे शहर चले जाते थे काम के लिए, अब धीरे धीरे विकास का दर बढ़ता जा रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है वहीं पर जहां वो लोग रह रहे हैं और साथ ही साथ पलायन तो रुक ही रहा है। तो चलिए आपको लेके चल और देखते हैं कैसे यहाँ पर विकास तेजी से बढ़ रहा है। बोकारो जिले के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीर अब बदलने लगी है। कभी नक्सलियों की गोलियों की तरतराहट हर वक्त सुनने को मिलती थी, वहीं आज ग्रामीण अपने अपने गांव, घर, खेत खलिहान में विकास के नए आयाम गढ़ रहे हैं। सरकार की विकास परक नीति के कारण अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। सरकारी और प्रशासनिक तंत्र ने क्षेत्र के ग्रामीणों को विश्वास में लेकर विकास की अलख जगाई और आज इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम नया सवेरा के इस नए अंक में मैं सागर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं बोकारो जिला। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं बोकारो जिला के कुछ क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करते थे, पर आज सरकार और प्रशासन की मदद के द्वारा यहाँ विभिन्न तरीके के विकास कार्य हो पा रहे हैं। इसी संदर्भ में आइए हम यहाँ के उपायुक्त से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ विकास कार्य किस प्रकार से हो पा रहा है। बोकारो ज़िला, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि एक औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता रहा है, साथ के साथ पहले से ही एक शैक्षणिक नगरी के रूप में भी बोकारो की पहचान रही है, जिसका मुख्य कारण है कि बोकारो ज़िले में जहाँ एक और शहरी आबादी है, यहाँ पर औद्योगिक संस्थान हैं, सेल टाउनशिप हैं, DVC की कॉलोनीज़ हैं, तो साथ के साथ वहाँ पर एक लंबा ग्रामीण क्षेत्र भी है जिसमें दूरस्थ ग्राम पंचायत और पूर्व में आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से प्रभावित भी क्षेत्र रहे हैं। तो ऐसे में पूरे ज़िले के शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण विकास करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले दूरस्थ जगह पर जहाँ पर बच्चे हैं, सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ पर विद्यालय स्थापित हैं, उनकी स्थिति अच्छी है, वहाँ पर जो अध्यापक हैं वो समय पर विद्यालय में पढ़ाने जाएं। साथ के साथ एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म भी बन सके जिसके माध्यम से हम लोग वहाँ का जो रिज़ल्ट है
बच्चों को इंश्योर करें। सभी पंचायतों के माध्यम से हम लोगों ने जिला की टीम के साथ रिव्यू करते हुए लगातार सबसे पहले ये प्रयास किया कि हर जगह पर जो एनरोलमेंट रेशो है बच्चों का उसको बढ़ाया जाए, और साथ के साथ जो ड्रॉप आउट की जो संख्या है, ड्रॉप आउट की संख्या खासकर देखी जाती है 2 पॉइंट्स पे। एक प्राइमरी से जब हम लोग सेकेंडरी, अपर प्राइमरी मिडिल स्कूल में जाते हैं और मिडिल स्कूल से सेकेंडरी में, और उसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स में लड़कियों की जो है बच्चियों की संख्या में ड्रॉप आउट की रेशो रिलेटिवली बॉयज़ की तुलना में ज़्यादा मिलती है। तो उसको दूर करने के लिए वहाँ पर सभी फैमिलीज़ के साथ काउंसलिंग की गई। साथ के साथ ऐसे मिडिल स्कूल जिनके बाद में सेकेंडरी स्कूल्स की दूरियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर अलग प्रपोजल्स भेज के गवर्नमेंट के माध्यम से उनकी अनुमति मिली, सो दैट कि दूर जाकर सेकेंडरी स्कूल में दूरी के अभाव में किसी को भी वहाँ से अपना विद्यालय छोड़ना ना पड़ जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाई के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए वहाँ पर सभी विद्यालयों में हम लोगों ने प्रायोरिटी में फ़ेज़ 1 के तहत उनको चयन करते हुए, जहाँ पर ज़्यादा संख्या है जो दूरस्थ हैं, वहाँ पर वॉल जो विद्यालय की है उनको एक लर्निंग म्यूजियम में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, जहाँ पर उनके बच्चों की कक्षा के अनुरूप उनको जानकारी भरे हुए संदेश देना चित्र आदि के माध्यम से, और क्लासेस बढ़ने पर उनके रिलेवेंट कोर्सेज़ के बारे में उसमें डिटेल्स रहती है। तो इससे दोनों चीज़ें होती हैं, बच्चों को उसमें स्कूल में आकर्षण और मन भी लगा रहता है, साथ साथ कुछ जानकारी भी उनको इसके माध्यम से मिल जाती है। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे यहाँ पर आवासीय विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय मुख्यतः 2 तरह से चलाए जा रहे हैं। एक है यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के माध्यम से, दूसरा कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए चलाए जाते हैं। तो ऐसे जितने भी स्कूल हैं उनको प्रायोरिटीज़ पर हम लोगों ने टेकअप करके वहाँ पे जो कमियाँ हैं, चाहे साइंस की लैब्स हैं, कंप्यूटर सेंटर्स हैं, बच्चों के लिए आवासन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी लाइब्रेरी है, किचन है, वहाँ पर इन आउटडोर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए जिम इत्यादि देना, और सभी बिल्डिंग्स को हम लोगों ने जिस प्रकार से वॉल एज लर्निंग म्यूजियम की थीम पे वहाँ भी कन्वर्ट किया है। और जितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं वहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोगों ने जिला के खनिज संसाधन से प्राप्त हुए रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए वहाँ पर एक मल्टी एक्टिविटी सेंटर, कम्युनिटी सेंटर हम लोगों ने सैंक्शन किया है, जिसमें बच्चे अपने बहुमुखी प्रतिभाओं की तरह अपना विकास करते हुए अन्य विधाओं में भी अपना डेवलपमेंट कर सकें। अब नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन पथ के निर्माण से हर एक गांव एक दूसरे गांव से जुड़ गए हैं। जो गांव बचे हैं वे भी जुड़ रहे हैं। सरकार की विद्युतीकरण योजना के तहत सभी गांवों में बिजली सुगम रूप से बहाल हो गई है। यातायात भी सुलभ हो गया है। वाहनों का आवागमन होने लगा है। 15वें वित्त एवं मनरेगा योजना से कृषि विकास के अलावा पथ, पुल, पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। हम लोग का झारखंड राज्य या भारत देश की अगर हम लोग बात करें तो इस समय जो डेमोग्राफी के फेज से हम लोग गुजर रहे हैं, हम लोग का देश एक अभी युवा देश है। सिमिलरली हम लोग का राज्य और जिला में वही स्थिति परिलक्षित होती है कि आज हमारी जो कामकाजी आबादी है, अगर हम लोग उसकी बात करेंगे तो 18 से 45 वर्ष की जो उम्र सीमा के जो लोग हैं वो आबादी के सबसे बड़े हिस्से को बनाते हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि इन लोगों के पास शिक्षा और स्वरोजगार के अवसर सभी लोगों को मिले। इसमें अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, दोनों तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे बच्चे जो कि किसी भी विधा में अपने आप को निपुण करने के लिए रोजगार के अवसर खोजना चाहते हैं, तो कल्याण विभाग के माध्यम से गुरुकुल की व्यवस्था की गई है, जिसमें बच्चों को 45 दिन का इन हाउस रेजिडेंशियल एक कोर्स दिया जाता है, और उस कोर्स के माध्यम से उनको ट्रेनिंग देते हुए अपने जो निजी संस्थान हैं जो उनकी कैलिबर के अकॉर्डिंग उनको लेना चाहते हैं उसको लेने का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत ज़िले में हम लोगों ने अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग रिसोर्स प्रोवाइडर्स को चिन्हित किया है। उनके माध्यम से भी बच्चों को ट्रेनिंग देके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहां उनकी यथा अनुरूप उनको हम लोग योग्यता के अनुसार प्लेसमेंट दिलाएं, और अभी तक इस योजना का अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी का जो आधा हिस्सा है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत अलग अलग जगह पर स्वयं सहायता समूहों को निर्माण करके FPO के माध्यम से उनको अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे कृषि उपज के क्षेत्र हैं या और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उनको काम देने के लिए हम लोग ग्रुप्स बना रहे हैं। पलाश मार्ट के माध्यम से ब्रांडिंग करके ज़िले के द्वारा अलग तरह से उनका प्रोडक्ट्स को बेचने का भी कार्य किया जा रहा है। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, पिछले 1.5 सालों में हमारे जिला स्तर पर जो पलाश मार्ट केंद्र को हम लोगों ने स्थापित किया है, यहाँ पर हमारे GCLPS की महिलाओं ने 1.5 करोड़ से अधिक की सामग्री की उसमें बिक्री की है। और हम लोग और बेहतर तरह से डिजिटल माध्यम से QR कोड स्कैनिंग के माध्यम से और उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करेंगे, ताकि किसी प्रकार से भी उनके प्रोडक्ट्स को हम लोग ब्रांडिंग करके अच्छे से अच्छे स्तर पर उसको
बेचने के लिए आगे बढ़ सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को आवास भी मिला है। पहले जहां ग्रामीणों के आवास मिट्टी के थे, वे अब पक्के मकान में तब्दील होने लगे हैं। बोकारो जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है। मनरेगा योजना से भी विकास पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोग जो कि आवास से वंचित हैं, उनको कवर करने के लिए भारत सरकार द्वारा योजना चलाई गई, जिस क्रम में सभी जिलों में और जिलों के द्वारा प्रखंड और पंचायतों में योग्य लाभुकों को सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार चिन्हित किया गया, उनकी सूची तैयार की गई और उनको प्राथमिकता के आधार पर आवास सैंक्शन किया गया। ऐसे में बोकारो जिला में जो लक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इस लक्ष्य के विरुद्ध हम लोगों ने लगभग 100% लोगों को आवास देने का कार्य किया और उनके आवास को न केवल सैंक्शन किया बल्कि उसकी मॉनिटरिंग करते हुए विकास आयुक्त के द्वारा लगातार समीक्षा करते हुए हम लोगों ने इंश्योर किया कि वो समय रहते उनके घर सबको मिले, घर कंप्लीट हों ताकि लोग अपने घर में प्रवेश भी कर सकें। इसी क्रम में जब हम लोग और बारीकी से योजना का अध्ययन किए तो हम लोगों ने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आवश्यकता जिन्हें घर की है, जो ज़रूरतमंद हैं और घर प्राप्त होने की सभी अहर्ताओं को पूरा करते हैं, परंतु वो भूमिहीन है और लंबे समय से उस भूमि पर रह रहे हैं, परंतु उसके संबंध में उनके पास सरकारी दस्तावेज या अपना आधिकारिक दावा प्रस्तुत करने का कोई भी कागजात उनके पास नहीं है। तो झारखंड सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को भी घर का लाभ देने के लिए नीति बनाई गई। उस नीति के तहत हम लोगों ने गोमिया प्रखंड, जो कि बोकारो जिला का एक नक्सल प्रभावित प्रखंड भी रहा है, वहाँ पर देखा कि अनुसूचित जाति के कुछ 41 परिवार ऐसे थे जिनको इस योजना का लाभ देने के लिए भूमि की आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने जिला प्रशासन की टीम ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके निवास स्थल के बाद में उनकी इच्छा की अभिव्यक्ति लेते हुए सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद हम लोगों ने उनको एक अच्छा सकारात्मक माहौल देने के लिए एक विशेष पहल अपने स्तर से की। इसमें एक कॉलोनी का रूप में हम लोगों ने उनको 41 जो प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ दिया, साथ के साथ प्रत्येक घर में बिजली कनेक्शन और वहाँ पर शौचालय का निर्माण और उस पूरी परिसर में बाउंड्री वॉल का निर्माण, रोड इत्यादि की फैसिलिटीज़ दी, ताकि जब वो लोग उसमें शिफ्ट हों तो उनको किसी प्रकार से लेफ्ट आउट, अबेंडेंड होने की फीलिंग नहीं आए। उनको ऐसा लगे कि हमको इस योजना का लाभ मिला है और एक जैसे सामाजिक आर्थिक परिवेश में रहकर वो सुखद अनुभव लेते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। अब बोकारो जिला में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को विरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों को सावित्रीबाई फूले समृद्धि योजना, पोटो हो खेल योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सर्वजन पेंशन योजना सहित कई अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बोकारो जिला में खासकर जिला के शहरी क्षेत्र की हम लोग बात करें, जो जिला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, यहाँ पर बच्चों को एक जिला लाइब्रेरी की देने की जो परिकल्पना है जिला प्रशासन के द्वारा की गई, जिसको उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा बहुत ही कुशलतापूर्ण तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया। तो हम लोगों ने जिला परिषद के एक सभागार और एक बिल्डिंग के अंदर एक जिला लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पढ़ने की सुविधा 10,000 से अधिक अलग अलग तरह की पुस्तकें, जिसमें उनको कंपटीशन से संबंधित पुस्तकें भी हैं, उनको करियर से संबंधित भी पुस्तकें हैं, सामान्य अन्य विषयों और ज्ञान और शोध के संबंध में भी वहाँ पर पुस्तकें हैं और साथ ही साथ वहाँ पर डिजिटल उनको एंट्री कार्ड्स, पासेज, लॉकर फैसिलिटीज़ और डिस्कशन रूम की भी तैयारी की गई है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जिस प्रकार से बच्चे वहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, जो हम लोगों ने उनके साथ इंटरेक्शन किया, जिससे मालूम चला इन योजनाओं का लाभ मिलने से अब ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत हुए हैं। ग्रामीणों की सहानुभूति लेने के लिए अब नक्सली विकास कार्यों का भी विरोध नहीं करते। इसके तहत स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल और सड़कों का निर्माण किया गया है। कि कुछ बच्चे वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए, कुछ बच्चे वहाँ पर IIT नीट की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, कुछ बच्चे JPSC, BPSC और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसकी तैयारी के लिए पहुँच रहे हैं। तो ज़िले में अन्य जो कोचिंग प्रोवाइडर्स हैं या जो और इस प्रकार के संस्थाएं हैं जो इसमें सहयोग करने के लिए अपना रुचि रखते हैं, उनके साथ हम लोगों ने संवाद स्थापित किया और एक वहाँ पर हम लोगों ने लाइब्रेरी के अंदर ही एक अलग से एक्टिविटी कम डिस्कशन रूम, काउंसलिंग रूम को तैयार किया है, जहाँ पर बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी वीकली हम लोग क्लासेस लगा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में बच्चे न केवल लाइब्रेरी में आके सेल्फ स्टडी करें, बल्कि वहाँ पर अपने करियर काउंसलिंग के लिए भी उनको कोर्सेज में हम लोग मदद करें, ताकि वो लोग जिस उद्देश्य और लक्ष्य के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको उसमें सफलता मिल सके। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह खंड के लोग
आत्मनिर्भर बन रहे हैं, साथ ही साथ रोजगार से भी जुड़ रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, और जाते जाते हम आपको एक बात ज़रूर बोलेंगे कि हर किसी की ज़िंदगी में एक नया सवेरा आता है, हर किसी को शुरुआत जीरो से करनी ही होती है। बस आपको सही समय का इंतज़ार करना है। जो आप रास्ते भटक गए हैं उस रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते पर आना है। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।